लखीमपुर नाम का गांव था। वहां पर एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल शादी की पहली एक रात दुल्हन के शरीर में प्रवेश कर जाती और दूल्हे और दुल्हन दोनों को मार डालती। उसी लखीमपुर गांव में शीला नाम की लड़की शादी करके आती है। उसका पति रमेश बहुत ही घबराया हुआ सा दिख रहा होता है। शादी की रात को रमेश दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। ये सब देखकर शीला अपनी सास चंपा के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ माँ जी? कल तक तो सब खुश थे, लेकिन आज मेरी डोली आते ही सब इतना घबरा क्यों गए? कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई? नहीं नहीं बेटा, भला तुझसे क्या गलती होगी? हम तो इस गांव में चुड़ैल को मिले श्राप के कारण दुखी हैं, जिसकी वजह से इस गांव में खुशियां आ ही नहीं पाती। चंपा की बात सुनकर शीला डरते हुए बोलती है, चुड़ैल का श्राप? आप मुझे पूरी बात बताइए माँ जी। फिर चंपा शीला को श्राप के बारे में बताने लगती है। एक गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी। रूपा बहुत ही सुंदर थी। जो कोई उसे देखता बस देखता ही रह जाता। एक दिन रूपा अपनी सहेली प्रेमा के साथ कॉलेज जा रही होती है। तभी राजा नाम का एक लड़का जो कि रूपा से प्यार करता था, वो आ जाता है और रूपा से बोलता है, अरे रूपा, जरा रुकोगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है। देखो, मैं तुम्हारे जैसे लड़के से बात भी नहीं करना चाहती। चले जाओ। अपनी शक्ल देखी है कभी? बिल्कुल बीड़ी के कारखाने के मजदूर लगते हो। ऐसा कहकर रूपा जोर जोर से हंसने लगती है। राजा को अपनी ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मन में रूपा से बदला लेने की ठान लेता है। एक दिन रूपा कॉलेज जा रही होती है। तभी वहाँ राजा आता है और रूपा से बोलता है, अरे रूपा, हमसे प्यार नहीं कर सकती, लेकिन हमारे साथ कॉलेज तो चल ही सकती हो ना? आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। अरे तुम भी कैसी बातें कर रहे हो राजा? क्यों नहीं, चलो साथ में ही कॉलेज चलते हैं। फिर राजा और रूपा साथ में कॉलेज की तरफ चलने लगते हैं। राजा रूपा से बोलता है, तुम्हें पता है रूपा, अपने गांव के पास वाले जंगल में एक साधु रुके हैं। कहते हैं जब वो तपस्या करते हैं उन्हें कोई भी तपस्या से उठा नहीं सकता है। क्या बात कर रहे हो राजा? तपस्या तो महर्षि विश्वामित्र की भी भंग हो गई थी। चलो मैं देखती हूँ इनको। ऐसा कहकर रूपा साधु के पास जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लग जाती है। राजा साधु से दूर ही छिप जाता है। थोड़ी देर में रूपा की वजह से साधु की तपस्या भंग हो जाती है और वो गुस्से में उठते हैं। दुष्ट लड़की, तो तूने मेरी तपस्या भंग की है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसमें नया क्या है? मुझे तो वैसे भी कोई नहीं छोड़ना चाहता साधु जी, मैं इतनी सुंदर जो हूँ। इतना घमंड दुष्ट लड़की, अपनी सुंदरता का। क्या आज से तू कुरूप हो जाएगी? तेरी कोई शक्ल देखेगा ही नहीं। चुड़ैल बन जाएगी तू। साधु के श्राप के कारण रूपा कुरूप होने लगती है। ये देखकर रूपा घबराने लगती है और रोते हुए बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? मैं ऐसे कैसे हो रही हूँ? मुझे माफ कर दो साधु बाबा, मुझे माफ कर दो। लेकिन साधु बाबा का गुस्सा शांत नहीं होता और वो वहाँ से चले जाते हैं। रूपा अपनी कुरूपता देखकर अपने आप को आग लगा लेती है और चुड़ैल बन जाती है। बस बेटा, तब से वो चुड़ैल बनकर घूम रही है और हर नई दुल्हन जो भी इस गांव में आती है वो उसके शरीर में घुस जाती है और दूल्हे और दुल्हन दोनों को मार डालती है। लेकिन माँ जी, किसी ने कुछ किया नहीं। उस पर सब जादू टोना बेकार है। वो चुड़ैल किसी के काबू नहीं आती। गांव वाले तो बहुत परेशान हो चुके हैं। फिर शीला वहाँ से चली जाती है। उसी रात जब रमेश सो रहा होता है, शीला रमेश के पास जाती है। ये देखकर रमेश डर जाता है और शीला से बोलती है, तुम मुझसे दूर रहो शीला, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी और तुम्हें और मुझे, हम दोनों को मार डालेगी। तो मुझसे दूर रहने के लिए शादी करके लाए थे मुझे? चलो इधर आओ। जैसे ही शीला रमेश को अपने पास खींचती है, वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, मेरे रहते हुए तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने पति के पास जाएगी? आज तुम दोनों की मौत पक्की है। ऐसा कहकर चुड़ैल शीला के पास जाती है, लेकिन तभी उसे जोर का झटका लगता है। चुड़ैल दूर जाकर गिरती है। ये क्या लगा रखा है तूने अपने शरीर में? मैं तुझे छू क्यों नहीं पा रही? ऐसा कहकर चुड़ैल फिर से शीला की तरफ बढ़ती है,
लेकिन फिर से उसे वही बिजली का झटका लगता है। ये देखकर चुड़ैल रमेश की तरफ बढ़ती है। तू मुझे जादू से डराएगी? हाँ। मैं तुझे नहीं छू सकती तो क्या हुआ, तेरे पति को तो मार सकती हूँ ना। ऐसा कहकर चुड़ैल रमेश की तरफ बढ़ती है, लेकिन शीला उन दोनों के बीच में आ जाती है। आज तो तेरा पति तेरी वजह से बच गया। लेकिन तुम दोनों ज्यादा दिन नहीं बच पाओगे। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह ये घटना पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है और गांव वाले आकर शीला को घेर लेते हैं। तभी गांव के प्रधान जी वहाँ आते हैं। वाह मेरी बहादुर बच्ची, हमने सुना तुमने कैसे उस दुष्ट चुड़ैल से मुकाबला किया और ना सिर्फ अपनी जान बल्कि रमेश बेटे की जान बचाई। नहीं प्रधान जी, मैं तो सिर्फ अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही थी। तभी वहाँ राणा नाम का एक गांव वाला आता है और शीला से कहता है, बेटी, उस चुड़ैल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। केवल तुम ही हो जो उस चुड़ैल से मुकाबला कर सकती हो। पहली बार वो चुड़ैल किसी से डर कर भागी है। तुम ही इस गांव को उस चुड़ैल के प्रकोप से बचा सकती हो। तभी वहाँ रमेश आता है और बोलता है, गांव वालों, ये मेरी पत्नी है। मैं नहीं चाहता ये किसी भी मुसीबत में पड़े। वो चुड़ैल वैसे भी बहुत शक्तिशाली है। फिर गांव वाले रमेश को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रमेश उनकी बात नहीं मानता और गांव वालों को वहां से जाने के लिए कहता है। उसी दिन गांव में फिर से एक डोली आती है। रात में दूल्हा, जिसका नाम राजू होता है, बहुत डरा होता है। वो अपनी पत्नी तुलसी से बोलता है, तुलसी, हम तुमको ब्याह तो लाए हैं, लेकिन इस चुड़ैल की वजह से अपना मिलन नहीं हो सकेगा। आप काहे डरते हैं जी, अपना मिलन होगा और जरूर होगा। जैसे ही राजू तुलसी की तरफ बढ़ता है, तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अपने मिलन से पहले मुझसे तो मिल लो। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू को पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहाँ शीला आ जाती है और चुड़ैल को धक्का देती है। चुड़ैल दूर जाकर गिरती है। तो फिर आ गई लड़की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तभी रमेश वहाँ आ जाता है और गुस्से से शीला को बोलता है, शीला, ये सब क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं? क्यों ऐसा कर रही हो? वो चुड़ैल तुम्हारी जान लेने की धमकी देकर गई है। रमेश की बात सुनकर शीला हंसने लगती है और रमेश को बोलती है, मेरे प्यारे पतिदेव, किसी भी चुड़ैल का मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता। मेरे दादाजी एक साधु हैं और उनके रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैंने उनको बुला लिया है। अगले दिन साधु वहाँ आ जाते हैं। वो वही साधु होते हैं जिन्होंने उस चुड़ैल को श्राप दिया था। उसी रात चुड़ैल शीला के कमरे में आती है और सोती हुई शीला के ऊपर बैठ जाती है। शीला, तू अब नहीं बचेगी। बहुत परेशान कर रखा है तूने मुझे। चुड़ैल की आवाज सुनकर शीला उठती है और चुड़ैल को जोर से झटका मारती है। देखा, अब तेरा जादू भी मुझे कुछ नहीं कर पाया। बस तू और तेरा पति दोनों मरेंगे। तभी वहाँ साधु बाबा आ जाते हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल डर जाती है और बोलती है, आप बाबा, आपके श्राप ने देखो मेरा क्या हाल कर दिया है, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन साधु बाबा अपने जादू से चुड़ैल को बांध देते हैं और बोलते हैं, रूपा, तुम्हें अपनी सुंदरता का घमंड था ना, और उसी घमंड के कारण तुम्हारा ये हाल हुआ। ना तुम मेरी तपस्या भंग करती, ना ही तुम्हें मेरे गुस्से का शिकार बनना पड़ता। बाबा, मुझे आपसे कोई मलाल नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है, मैं उस दुष्ट का कुछ नहीं कर पाई जिसने धोखे से मुझसे ये सब करवाया। तुम कितनी भोली हो रूपा। उस दुष्ट राजा को तो हमने पहले ही अपने गुस्से की ज्वाला में भस्म कर दिया था। अब तुम भी इस चुड़ैल योनि से मुक्ति पाओ और लोगों को परेशान करना छोड़ो। बाबा, मुझे भी मुक्ति दो, मैं भी अब ऐसे नहीं रहना चाहती, मुझे माफ कर दो। साधु बाबा अपने हाथ को चुड़ैल के सिर पर फेरते हैं। चुड़ैल श्राप मुक्त हो जाती है और पहले की तरह एक आम लड़की बन जाती है और खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। सीमापुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में किरण देवी नाम की एक बहुत ही गरीब औरत अपने बेटे कार्तिक के साथ रहती थी। कार्तिक पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार था। एक दिन की बात है, कार्तिक स्कूल से खुशी खुशी अपने घर आता है और अपनी माँ किरण देवी से कहता है,
माँ, पूरे स्कूल में सिर्फ मेरे ही सभी एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर आए हैं और मुझे 12th क्लास में प्रथम स्थान मिला है। माँ, अब मुझे किसी ऐसे वैसे कॉलेज में पढ़ाई नहीं करनी, बल्कि अच्छे और बड़े कॉलेज में दाखिला लेना है। बेटा, तू तो जानता ही है कि तेरे पिताजी के मरने के बाद से हमारे घर के हालात काफी बिगड़ गए हैं और मैं फैक्ट्री में काम करके भी उतना नहीं कमा पाती कि तेरा बड़े कॉलेज में दाखिला करा सकूं। पर तू चिंता मत कर, मैं दिन रात मेहनत करके कुछ न कुछ तो इंतजाम कर ही लूंगी कि तेरा बड़े कॉलेज में दाखिला हो सके। माँ, अब आपका बेटा छोटा नहीं रहा है, जवान हो गया है, इसीलिए मैं भी आपके साथ फैक्ट्री में काम करने चलूंगा और जब कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा तब मैं पढ़ाई भी कर लूंगा। ऐसा बोलकर कार्तिक भी अपनी माँ के साथ फैक्ट्री में काम करने के लिए चल देता है। तभी कार्तिक देखता है कि फैक्ट्री का मालिक सभी मजदूरों की तनख्वाह का हिसाब लगा रहा है और उन्हें उनकी तनख्वाह के कम पैसे उनके हाथ में थमा रहा है। कार्तिक मालिक के पास जाता है और बोलता है, मालिक, आपने बिरजू काका को उनकी तनख्वाह के बस 10,000 रुपए ही दिए हैं, जबकि 30 दिन के हिसाब से उनके 15,000 रुपए बनते हैं। अरे ओ कार्तिक बेटा, ज्यादा हिसाब किताब मने ना समझा तू और चुपचाप जाकर साइड में खड़ा हो ले, हैं? नहीं तो थारे लिए सही ना होवेगा। फिर मालिक एक एक करके सभी मजदूरों को उनकी तनख्वाह के कम पैसे उनके हाथ में थमा देता है और इसी तरह कार्तिक की माँ को भी मालिक उसकी तनख्वाह के बस 12,000 रुपए ही देता है। ये सब देखकर कार्तिक को बहुत गुस्सा आता है। वो सभी मजदूरों के पास जाता है और बोलता है, आप सब मजदूर ये क्या कर रहे हो? अरे, मैंने खुद खड़े होकर देखा है और हिसाब लगाया है कि ये मालिक तुम लोगों के साथ धोखा कर रहा है। तुम सभी को तनख्वाह के कम पैसे दे रहा है और माँ, आपके तो महीने के 20,000 रुपए बनते हैं और उसने आपको 12,000 रुपए हाथ में थमा दिए। अरे बेटा, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? अरे, अब हम लोगों को हिसाब किताब तो करना आता नहीं है, इसीलिए मालिक जितना पैसा दे देते हैं हम उतना पैसा रख लेते हैं। एक तो बेटा हम लोग गरीब हैं, ऊपर से अनपढ़ भी, इसीलिए हम लोग अपने हक के लिए किसी से लड़ भी नहीं सकते। तभी वहाँ मालिक आ जाता है। अरे क्या बात है कार्तिक, हैं? तुम जरा पढ़ लिख क्या गए हो तो मेरे मजदूरों को मेरे खिलाफ भड़काओगे? अगर तूने ऐसा वैसा कुछ भी कराया ना तो तेरी खैर ना है। चल अब अपनी माँ को लेकर निकल जा मेरी फैक्ट्री से और फिर कभी मन ने अपनी शक्ल मत दिखा दिए, समझा? मालिक, एक तो आप गरीबों को लूटते हो और मुझे धमकी देते हो। तुम्हारी तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, कंप्लेंट। ऐसा बोलकर कार्तिक अपनी माँ के साथ अपने घर चला जाता है और माँ को घर छोड़कर पुलिस स्टेशन जाने लगता है कि तभी मालिक अपनी कार में बैठकर कार्तिक का पीछा करते हैं और मौका देखते ही कार्तिक का अपनी कार से एक्सीडेंट करके भाग निकलता है और अपने घर जाकर मन ही मन बोलता है, बड़ा है पुलिस को मारी कंप्लेंट करने वाला। अब ना रहेगा कार्तिक और ना होगी मारी कंप्लेंट। एक्सीडेंट होने से कार्तिक की मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है। कार्तिक की मौत की खबर सुनते ही कार्तिक की माँ को दिल का दौरा पड़ता है और वो भी उसी वक्त अपना दम तोड़ देती है। मेरी माँ भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। बेचारी दिन रात मुझे पढ़ाने के लिए मेहनत किया करती थी। काश मेरी माँ भी पढ़ी लिखी होती तो आज उसे ये दिन न देखना पड़ता। पूरी जिंदगी फैक्ट्री में काम करके गरीबी में ना बितानी पड़ती। ऐसा बोलकर भूत वहाँ से चला जाता है। भूत एक मार्केट में जाता है और देखता है कि एक आदमी भीख मांग रहा है। उसी के पास एक औरत ने सब्जी का ठेला लगाया हुआ है। भूत गायब होकर उस सब्जी वाली के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उस सब्जी वाली के पास एक आदमी सब्जी लेने। ओ सब्जी वाली, मुझे 1 किलो भिंडी, 1 किलो आलू और प्याज, टमाटर और खीरा तो देना जरा। सब्जी वाली जल्दी से सारी सब्जी तौलकर उस आदमी को देती है और सब्जी के पैसे जोड़ने लगती है। तभी सब्जी खरीदने वाला आदमी उस औरत को 400 रुपए हाथ में थमाता है और बोलता है,
ओहो, अरे हिसाब लगाने में कितना टाइम लगा रही हो बहन? ये लो, तुम्हारी सब्जी के 400 रुपए बनते हैं। नहीं साहब, मुझे लगता है कि आपका हिसाब गलत है। मेरी सब्जी तो 500 रुपए की हुई है। ओ, हिसाब लगाना आता नहीं और मुझे बोलती है कि मैं तुझे कम पैसे दे रहा हूँ। चल अब पकड़ अपनी सब्जी के 400 रुपए। हाँ। ऐसा बोलकर वो आदमी सब्जी लेकर वहाँ से चला जाता है। भूत ये सब देखकर बड़ा हैरान होता है और वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही रात होती है तो भूत गरीब और अनपढ़ लोगों को उनके घर से गायब करके अपने साथ ले आता है। सभी लोग अपने आप को एक सुनसान जगह पर इस तरह से अचानक देखकर काफी घबरा जाते हैं कि तभी उन सभी को अपने सामने एक डरावना भूत दिखाई देता है। सभी लोग काफी डर जाते हैं और भूत को देखकर चिल्लाने लगते हैं। भूत उन सभी से कहता है, तुम सभी को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो तुम सभी को शिक्षा देना चाहता हूं, क्योंकि आज दिन भर में मैंने देखा कि किस तरह से लोग तुम्हारी गरीबी और अनपढ़ होने का फायदा उठाते हैं। भूत एक भिखारी के पास जाकर खड़ा होता है और बोलता है, तुम भीख क्यों मांगते हो? अरे भूत भाई, अगर हम भीख नहीं मांगेंगे तो अपना पेट कैसे भर पाएंगे? अब हम पढ़े लिखे तो है नहीं और ना ही हमारा कोई घर बार है, तो आप ही बताओ कि भीख ना मांगे तो क्या करें जिससे हम अपना पेट भर सकें? तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत हैं, तुम कोई काम धंधा कर सकते हो, बस कमी है कि तुम अनपढ़ हो। पर आज से मैं तुम सभी को पढ़ाऊंगा ताकि तुम गरीबी से ऊपर उठ सको और अपने हक के पूरे पैसे तुम्हें मिल सके। भिखारी और बाकी सभी लोग भूत की बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी सब्जी वाली मीना भूत से कहती है, हम सभी आपसे पढ़ने के लिए तैयार हैं। फिर क्या था, भूत उन सभी को रात में पढ़ाने लगता है। वो भिखारी हो या फैक्ट्री में मजदूर या फिर गली गली कूड़ा बिनने वाला, वे लोग पूरे मन से भूत से पढ़ने लगते हैं। भूत को भी उन सभी गरीब लोगों को पढ़ाने में काफी अच्छा लगता है। फिर रोज रात को कुछ घंटे भूत सभी गरीबों को पढ़ाने लगता है। इस तरह सभी गरीब लोगों को पढ़ाते हुए भूत को कुछ समय बीत जाता है। तभी एक रोज मीना सब्जी वाली भूत से बोलती है, भूत जी, आपने हम गरीबों को पढ़ाकर हम पर बहुत उपकार किया है। पता है भूत जी, मेरा बचपन से सपना था कि मैं खूब पढ़ाई लिखाई करूं, पर माँ पिताजी ने गरीबी के कारण मुझे स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि उस समय में भी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना गरीबों के बस की बात नहीं थी। स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा थी कि हम जैसे गरीब लोगों के घर 1 महीने का राशन भर जाए। पर आपने हमें मुफ्त में शिक्षा देकर हम गरीबों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तभी भूत की नजर पास में बैठे भिखारी पर पड़ती है, जिसे देखकर भूत बहुत ही हैरान होता है और भिखारी से कहता है, अरे कल तक तो तुम सड़कों पर भीख मांगते थे, पर आज तुम्हें यूं सूट बूट में देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? भूत जी, अब मैं कोई भिखारी नहीं रहा। अब मेरे पास एक बड़ी कार और अपना एक आलीशान घर भी है, और ये सब आपके मुझे समझाने और पढ़ाने लिखाने की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब लगता है तुम सभी को पढ़ा लिखा कर मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। भूत जी, शांति तो आपको तभी मिलेगी जब आप हमारी फैक्ट्री के मालिक शिवादास यादव से अपनी मौत का बदला ले लोगे। हाँ, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे उस शिवादास यादव ने मारा है जिसकी फैक्ट्री में मेरी माँ काम किया करती थी? जी भूत जी, एक दिन हमने मालिक को किसी से बात करते सुना था कि उन्होंने कैसे अपनी कार से कार्तिक को कुचल कर मार डाला। भूत गुस्से से लाल पीला हो जाता है और बोलता है, उस मालिक के बच्चे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत मास्टर जी, ये लो मेरी कार की चाबी और उसे मेरी कार से उसी तरह कुचल देना जैसे उसने आपको कुचल दिया था। ऐसा बोलकर भूत भिखारी की कार लेकर जाता है और मौका देखकर फैक्ट्री के मालिक को अपनी कार से उसी तरह से कुचल देता है जैसे मालिक ने उसे अपनी कार से कुचला था। मालिक की मौत से भूत की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाता है।